हमारे जीवन में कोई अच्छे सद्गुरु मिलते हैं, कोई अच्छे संत मिलते हैं, वो भी हमारा सबसे बड़ा भाग्य होता है। हम केवल इस लोक की वस्तु मिलती है तो ही भाग्य समझते हैं, अच्छे पुरुष का समागम मिलना वो भी सबसे बड़ा भाग्य होता है। मैं मेरे जीवन में जो मानता हूँ वो कहता हूँ। मेरे साथ जो साधु संत लोग रहते हैं, हम 10-15 लोग हैं, तो अच्छे अच्छे साधु मेरे साथ रहते हैं, तो वही मैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य समझता हूँ। अच्छे लोग साथ में मिलते हैं रहने के लिए, अच्छे पात्र हमारे जीवन में मिलते हैं, तो वही सबसे बड़ा भाग्य होता है। वस्तु पदार्थ इतना सुख नहीं देता है जो अच्छे लोग सुख प्रदान करते हैं, और भाव वाले होते हैं, निस्वार्थ लोग होते हैं, जिसको कोई प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है। ऐसे लोग जब हमारे साथ रहते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य होते हैं। मैं तो कोई कोई लोगों को अच्छी तरह से देखता हूँ तो भी मुझे आनंद आता है। ये हमारे पंजाब के विकास जी है, तो पंजाब से है, लाली बोलते हैं ना, हाँ उसको नाम लाली है। हमारे बहुत अच्छे स्वभाव के, कल मेरे साथ पूरे दिन रहे थे, गाड़ी लेकर कहीं पधरावणी में जाते थे। आज उनके घर भी हम गए थे तो पधरावणी करने के लिए, तो भावना वाले थे और इतना भक्ति भावना वाले हैं। तो हमको ऐसे पुरुषों को हम देखते हैं तो मुझे आनंद आता है। कुछ मिले या न मिले वो बात नहीं है, हमको इतना आनंद आता है कि ऐसे सात्विक लोग जहाँ मिल जाते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत सी प्रेरणा मिलती है। और हमारे दिलीप भाई, उनके जो ससुर है, ये भी इतने भावना वाले। करीबन 2002 या 3 की साल में मैं यहाँ धनबाद पहली बार आया था, और तब में हमने जो मंदिर के बगल में छोटा सा ग्राउंड है वहाँ कथा की थी। तब भी दिलीप भाई यहाँ ही रहते थे। और धनबाद से और कुछ मिला न मिला, मुझे ये उपाध्याय मिल गए धनबाद से, ये जो अभी गाते हैं ना उपाध्याय, वो यहीं रहते थे तब, और उसी कथा में वो गाने के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि आप गुजरात चले आओ, वहाँ बहुत अवकाश है आपके लिए। तब से गुजरात आ गए, सूरत में अपना मकान भी बना लिया है और अब आनंद से जिए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भक्ति भावना वाले होते हैं, वो हमारा। मैं आपको ये बात बताता हूँ इसलिए कि मैं बहुत जगह पर घूमता फिरता रहता हूँ। सात्विक लोग मिल जाते हैं, प्रभु भक्त लोग मिल जाते हैं, कोई माता पिता का आदर करने वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे लोग का दर्शन मैं करता हूँ ना, तो मेरे जीवन में भी भाव बढ़ता है। यही मैं विचरण का फल समझता हूँ। अच्छे लोगों के जो बात से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, वो ऐसे लोगों के सानिध्य से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आज नारद जी जैसे देवर्षि पधारे, हिमालय जो कह रहे हैं, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। नारद जी हिमालय के वहाँ पधारे और हिमालय से कहा कि आपकी पुत्री का पति यदि शंकर बने तो सब कुशल होगा। पार्वती तपश्चर्या करने के लिए जंगल में गई है। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरे पुत्र कश्यप, उसकी पत्नी दीति, उसके वंश में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तारक, जिसको हम तारकासुर कहते हैं। तारकासुर का जब जन्म हुआ तब महान उत्पात हुआ। इस दुनिया में कोई कोई लोग ऐसे आते हैं कि जन्म के समय में ही उत्पात मचाते हैं, मरते दम तक उत्पात ही मचाते जाते हैं। तारकासुर ऐसा था, जन्म के समय में ही उत्पात मचाया और फिर तपश्चर्या करने लगा। तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहता है तारकासुर कि मेरे समान कोई बलवान न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो।
ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, मृत्यु तो सबकी इस दुनिया में होगी ही होगी, मृत्यु तो मेरी भी होने वाली है, मृत्यु सबकी होगी, आप कुछ और मांग लो। तो तारकासुर कहता है कि यदि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, नहीं तो ना हो। अभी तारकासुर को पता होगा कि शंकर की पत्नी सती जो थी वो तो उसकी मृत्यु हो गई और शंकर समाधि में चले गए हैं, अब वो बाहर आएंगे नहीं, शादी कोई होगी नहीं, पुत्र कोई होगा नहीं, तो मेरी मृत्यु भी होगी। उन्होंने ऐसा लंबा सोच के मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान प्राप्त करके तारकासुर देवों को पीड़ित करने लगा। जब आदमी के पास शक्ति आ जाती है तो सभी को परेशान करता है, दुखी करता है। उसको पता नहीं रहता कि ये शक्ति परमानेंट नहीं होती है, कल चली भी जाएगी। तारकासुर सबको पीड़ित करने लगा। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बस अब एक ही उपाय है इसकी मृत्यु का। यदि शंकर विवाह करेंगे पार्वती से और उनसे यदि एक पुत्र होगा तो उस पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी। तो आप कैसे भी शंकर पार्वती से विवाह करे वैसा उपाय करो। और तभी सभी देवता लोगों ने मिलकर शंकर को समाधि में से जगाने के लिए प्रयत्न किया। इंद्र ने कामदेव को ये काम सौंपा कि आप जाओ और शंकर को समाधि में से जगाओ। कामदेव से कहा कि तुम्हारे बिना मेरा कार्य कोई नहीं कर पाएगा। इंद्र कहते हैं आप जाओ। और आज सभी देवताओं पर संकट आया है, मुसीबत आई है, तो उसी में आप ही हमको मुसीबत में से बाहर निकालो। शिव पुराण में एक श्लोक लिखा गया है कि संकट में ही मित्र की, सगे संबंधी की परीक्षा होती है कि कौन हमारे है और कौन पराये है। सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में हमारे साथी कितने हैं वो दुख में ही पता रहता है। सही साथी, सही सगे संबंधी हमारे कौन है वो दुख में ही पता चलता है। शिव पुराण में श्लोक लिखा है, दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्या शक्तो स्त्रीणां कुलस्य ही।